welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dollins and brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 का आगाज़ आज हुआ है। पहला मैच इस वक्त जारी है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच में, और पहली इनिंग्स में लाहौर कलंदर्स ने अच्छी बैटिंग की, 176 का टारगेट दिया मुल्तान सुल्तान्स को, और अभी जो है कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। एक अच्छी विकेट हमें देखने को मिल रही है मुल्तान में, क्राउड बड़ा ज़बरदस्त है। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सलीम मलिक, मोहम्मद यूसुफ ने, और हमारे साथ वीडियो लिंक के थ्रू मोहम्मद आसिफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द शो। बड़ा ज़बरदस्त हमने मुकाबला भी पहली इनिंग्स में देखा, 176 का टारगेट टोटल दिया लाहौर कलंदर्स ने। पहले तो हम बात करते हैं टारगेट की सेल्फ की। हमने पहले वाले अपने शुरू के शो में डिस्कस किया था कि मुल्तान के ग्राउंड पे जो है 152 के अराउंड जो है वो फर्स्ट इनिंग्स का एक पार टोटल है। ये देखते हुए लाहौर कलंदर्स ने एक अच्छा टोटल पोस्ट किया। डू यू थिंक सलीम भाई ये इनफ था उनके लिए? देखें, जो आपने बात की थी ना, वो डिपेंड करता है, मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। पिछली दफ़ा गर्मियाँ थी और उसमें शायद इतनी अच्छी विकटें भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा टर्न भी होता रहा। मगर चूँकि इस मौसम में थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी होता है, और शुरू में अगर आप देखें इस मैच की इनिंग को, तो शुरू में बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ है, सीम भी हुआ है इनफैक्ट, और मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर लकी था कि वो सरवाइव कर गया। अगर आप देखें फ़खर की इनिंग्स देखें तो टॉप एज लगे हैं उसके। शुरू में वो बड़ा स्ट्रगल करता रहा है, बॉल थोड़ा बहुत स्विंग, बेग कंपैरेटिवली बेहतर खेला। तो मेरे ख्याल में जब ये सरवाइव कर गए थे, मैं और यूसुफ यही बात कर रहे थे हम अभी, कि जब ये सरवाइव कर गए थे, इतना अच्छा एक आउट था अच्छे खासे स्कोर पे, तो इनको एटलीस्ट इस विकेट पे 200 करना चाहिए था फिर। बिल्कुल बिल्कुल। यूसुफ भाई आप एग्री करेंगे इस बात से, क्योंकि लाहौर कलंदर्स का जो पावर प्ले का स्कोर है, जो एवरेज, वो सब टीम्स से बेस्ट है। मतलब उनकी 47 की पावर प्ले की एवरेज है। आज भी 50 रन पावर प्ले में उन्होंने किए हैं, तो 200 तो लग रहा था कि ऑन द बोर्ड होगा फॉर कलंदर्स। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भी, और सलीम भाई ने भी ठीक कहा है कि जिस तरह की विकेट है और जिस तरह वो सरवाइव कर गए थे, और एक विकेट 12 ओवर्स में एक विकेट गिरी हुई थी, और दोनों सेट प्लेयर खेल रहे थे। शाय होप तो इतना सेट नहीं खेल रहा था, लेकिन फ़खर बहुत अच्छा खेल रहा था, उसकी लग रही थी उस टाइम। मुझे विकेट को देख के, जैसे पार स्कोर आपने बात किया है, तो पार स्कोर उस वक्त ये है जब विकेट में कुछ टर्न है या कोई स्विंग है या कोई बाउंस है, उस वक्त में है 157 या जो भी आपने पार स्कोर बताया, ये उस वक्त का होगा। आज की जो विकेट है ये प्योर बैटिंग विकेट थी, फ्लैट विकेट थी। इस पे मेरा ख्याल है कि 200 रन बनने चाहिए थे। मुझे लगता है कि 25 रन ये कम है, जो मुझे लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान कैसे इसको टैकल करती है। अभी तो 6 ओवर्स में बहुत अच्छा खेल रहे हैं जी। पहले 6 ओवर में 50 सुपर रन मेरा ख्याल कर गए हैं वो। जिस तरह वो जा रहे हैं और जिस तरह इनका मिडल ऑर्डर है, लग ये रहा है कि आसानी से चेस कर सकते हैं। वही ना हमने डिस्कस किया कि पावर हिटिंग जो है वो बेशुमार उनकी है। आसिफ, आप क्या कहेंगे मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग पे अगर हम बात करें, किस तरह से उन्होंने अटैक किया? थोड़ी बहुत बीच में मिस फील्ड भी हुई है एक आधी जगह पे, लेकिन ओवरऑल कैसी लगी आपको मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग? बॉलिंग शुरू में आप पहले 4 या 5 ओवर्स देखे, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही थी। स्पेशली फास्ट बॉलर का बॉल थोड़ा सा कट हुआ है, क्योंकि फ्रेश पिच था, पड़ के बाद कट हुआ है। मगर मुझे समझ नहीं आई कि उसने विद इन स्टंप बॉलिंग क्यों नहीं की। अगर ऊपर से वो 1-2 विकेटें ले लेता, ऑब्वियसली कि लाहौर कलंदर प्रेशर में आती। ये थोड़ी सी लैक ऑफ बॉलिंग का होता है कि फास्ट बॉलर को उनको पता होना चाहिए कि अगर पहला बॉल कट हो गया ना, तो मैंने इसको अपने एरिया में लेके आना है बैट्समैन को। आप ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करते रहोगे, वो बॉलें कीपर के पास चली गई है और वो सर्वाइव कर गए। वहां पे आप विद इन स्टंप बॉलिंग करते, बॉल स्विंग भी हो रहा था, कट भी हो रहा था, ऊपर से 1-2 विकेटें मिल जाती तो लाहौर कलंदर अंडर प्रेशर हो जाता। बाद में उन्होंने फिर सर्वाइव किया। आप देखिए 6ठे ओवर से लेके ऑन टू टिल 14th ओवर तक बहुत अच्छी बैटिंग लाइन चल रही थी। 14th ओवर में 120 था, तो लग रहा था कि ये 200 टारगेट चेज करेंगे। बिल्कुल। अभी आसिफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि थोड़ी बहुत बॉलिंग की स्ट्रैटेजी अगर शाहीन अपनी बदलते,
सॉरी मुल्तान सुल्तान्स अगर अपनी रखते तो शायद उनके लिए जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नज़र आते। डू यू अग्री विद दिस ओपिनियन? देखिए जो आसिफ बात कर रहे हैं ना, मैं आसिफ से इसलिए एग्री नहीं करता कि आसिफ खुद ऐसा करता था क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस बॉलर था जी। अब आप उन बॉलरों को इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो रीड करे सिचुएशन को। No doubt. आमिर ने बात आमिर नाराज नहीं होना, तो तेरी बात तूने बात बिल्कुल ठीक की है। आसिफ ने बात बिल्कुल ठीक की है। बात ये है कि उसको रीड कौन करे, रीड वही करेगा जो दिमाग से तेज होगा। तो आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोले। जी सलीम भाई, मैं कहना ये चाह रहा था कि फास्ट अगर पहला बॉल आपका कट हुआ है या स्विंग हुआ है तो आपने अटैक क्यों नहीं किया बैटिंग के ऊपर? आसिफ आप खुद सेफ बॉलिंग करने जा रहे थे। आसिफ ये उसके लिए फिर दिमाग की ज़रूरत होती है ना कि आप रीड कर जाएं एकदम सिचुएशन को। तो वो तो रीड करने के लिए फिर यहाँ तो कप्तान जाके उसको गाइड करे कि यार ये विकेट ये बिहेव कर रही है और आपने इस लाइन पे बॉल करनी है। अब यहाँ फिर बॉलर बहुत चालाक हो, उसको पता होना चाहिए कि यार मैंने विकेट जो कर रही है मैंने उसके विकेट को यूज़ करना है। तो बात वही है, बात बिल्कुल ठीक ही है आसिफ ने कि जी बोलो। मैं काफ़ी अरसे से ये क्रिकेट देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बॉलर खुद ब खुद लाइन चेंज कर देते हैं। एक बॉल करते हैं, दूसरी वो कहीं और करने की कोशिश करते हैं, तीसरी बॉल कहीं और करने की कोशिश करते हैं। ये T20 में ये मुझे लग रहा है कि ये होता है। अब उसका ये आसिफ बेहतर बता सकते हैं, खुद बॉलर है कि ये बॉलर क्यों करते हैं। हो सकता है ये नहीं करता हो, इसने जब क्रिकेट खेली T20 उस टाइम ये पता नहीं ये करता था कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर बॉलर जो आज हैं वो एक बॉल अच्छी होती है तो नेक्स्ट बॉल वो कहीं और करते हैं, ये नहीं कि वहीं कर दें। इसने अगर यूसुफ अगर इसकी आपने बॉलिंग देखी हो ना इस बॉलर की जिसकी बात कर रहे हैं आसिफ, शमीन गुल की पहले 2 ओवर उसने बड़े अच्छे किए हैं। 2-3 ओवर उसने तीसरा ओवर भी उसको करवाया। 2 ओवर उसने बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल किए, नो डाउट कि उसने विकेट में नहीं किए मगर ऑफ स्टंप से बीट होते रहे। मगर तीसरे ओवर में उसने बिल्कुल ही लाइन चेंज कर दी। उसको 21 शायद स्कोर हुआ है उस ओवर में, 4 चौके लगे वो। हालांकि देखे ना वही सॉरी सलीम भाई आपकी बात कर रहा हूँ, वहीं पे अगर आपके 2 ओवर में आपके 1 या 2 विकेटें ली होती तो वो लाहौर कलंदर अंडर प्रेशर आती कि नहीं आती? तो यही बात मैं कह रहा था कि अटैक क्यों नहीं किया? आपके 2 पहले 4 ओवर अच्छे गए हैं तो टोटली। इवन आसिफ अगर वो लाइन पे भी बॉल करता ना वो तीसरा ओवर भी, तो प्रेशर तो उन पे ऑलरेडी बिल्ड हो चुका हुआ था लाहौर कलंदर पे, क्योंकि 21 रन से बड़ा फर्क पड़ता है एकदम। आप प्रेशर से निकल जाते हैं। बिल्कुल सही तो बात वो प्रेशर से तो उसने खुद ही निकाल दिया ना लाइन चेंज करके। तो ये एक्सपीरियंस से आती हैं चीज़ें, या फिर आपका कैप्टन बहुत शार्प होना चाहिए जो जाके बताए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो आज थोड़े से अंडर प्रेशर थे अपनी कैप्टनसी के दौरान, नजर आए वो? मैंने तो ये कहा कि कैप्टन शार्प होना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि अंडर प्रेशर। दबे लफ्जों में आपने शायद मेरा मतलब है मैंने कह तो दिया कि या तो कैप्टन चालाक होना चाहिए जो इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हो, या फिर बॉलर को खुद इतनी समझ होनी चाहिए। दोनों में से एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आसिफ आप बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी अभी, उसी को मैं कंटिन्यू रखूंगी। आप एग्री करते हैं इस बात से कि जो बॉलर है अगर आपको आगे से पावर प्ले में काफ़ी रन्स पड़ गए हैं तो आपकी एज अ बॉलर यही स्ट्रैटेजी हो कि वेरिएशंस को आप थोड़ा मिनिमम रखें, जो आपकी स्टॉक बॉल है उसी पे डिपेंड करें इन सिचुएशंस में? जी बात ये होती है कि आप अगर एज ए बॉलर आपका रोल है टीम में तो आपके पास 2 जगह पे आपको बॉलिंग आएगी। या तो आप पहले 6 ओवर में बॉलिंग करोगे, अगर आप मेन रोल हो तो एटलीस्ट 2 ओवर तो करोगे और फिर आप नीचे से 2 ओवर आओगे। हाँ, आप ऊपर से अटैकिंग आपका सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है तो अटैक पे जाओ। अगर बाद वाले बॉलर्स पे आप अपना सर्वाइव करोगे, बचत करोगे, क्योंकि T20 में क्रिकेट है लाइक बल्ला चल रहा होता है आगे। और जो मोस्ट ऑफ द फास्ट बॉलर है ना वो अपना फॉलो थ्रू पूरा कंप्लीट नहीं करते। जब आप फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं करते तो आप बैट्समैन को डिसीव नहीं करते, आप रीड भी नहीं कर रहे होते। आपने ऑफ स्टंप से बाहर आपने एक प्लान दे दिया कि लेंथ ये रखनी है, वहीं पे अगर वही लेंथ रखिए तो आपको पॉइंट थोड़ा सा वाइडर रखना चाहिए। वहीं पे फास्ट बॉलर 2-2 3-3 चौके खा रहे थे, तो ये थोड़ा सा प्लान करना था कि थोड़े से रन और कंटेन हो जाते। चले दी एवर सो एनल मोहम्मद आसिफ बड़ी इंटरेस्टिंग हमें डिटेल्स और एनालिसिस दे रहे थे फास्ट बॉलिंग के ऊपर। डिस्कशन को जारी रखेंगे, ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा।
Welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolins and brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त चेज़ जो है वो जारी है मुल्तान में। शान मसूद एंड मोहम्मद रिजवान आर एब्सोल्युटली हैमरिंग इट आउट ऑफ द पार्क और बड़ा अच्छा स्कोर इस वक्त जा रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा ऊपर क्रीप अप हो रहा है 9 के राउंड, लेकिन अभी मुल्तान सुल्तान्स के जो है आगे काफ़ी तगड़ी बैटिंग पड़ी है, काफ़ी डेंजरस बैटिंग पड़ी है। सो लेट्स सी वेयर द नाइट टेक्स अस। लेकिन लाहौर कलंदर्स भी जो है पूरी जान लगा रहे हैं अपनी बॉलिंग में। मलिक साहब, शाहीन हैज़ मेड अ कम बैक, यू नो उनकी इंजरी की काफ़ी हम लोगों ने बात की। अभी सो फार जो आपने उनकी बॉलिंग देखी है, लाइन और लेंथ उनकी देखी है, फिट तो नज़र आ रहे हैं हमें शाहीन। नहीं बिल्कुल, ज़ाहिर तो वो लग रहा है कि ठीक हैं, पर मेरा ख्याल में इसमें एक चीज़ है जो हम अभी आप कह रहे थे बैटिंग की बात कर लें, अल्लाह करे वो ठीक रहे, आगे भी वो बेहतर बॉलिंग करे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उसको बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को। देखें आज की मैच में ना मैं फिर दूसरी तरफ लेके जाने लगा आज की एक चीज़ है, ये मैच जिस तरफ जा रहा है बज़ाहिर लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान बड़े आराम से चेज़ करेगा, मगर इसमें चूँकि पावर प्ले था, फील्डिंग खुली नहीं हुई थी। अभी जैसे ही फील्ड खुलेगी तो प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर बड़ी हिट मारनी पड़ेंगी, क्योंकि विकेट बहुत आसान थी। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, रिजवान को अगर आउट स्विंग करेंगे तो मुश्किल होएगी, मगर ऐसी विकेटों पे आप कहीं से भी ऑन साइड पे ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अनलेस लाहौर कलंदर ने विकेटें ना ली तो लाहौर कलंदर ये मैच मुल्तान ले जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि विकेटें बहुत वाइटल रोल होती हैं। अगर विकेट ना मिली तो मैच लाहौर कलंदर्स के हाथ से निकल जाएगा। और जिस लाइनअप में शाहीन शाह अफरीदी हो, हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, नए गेंद के साथ वो आते हैं कि पहले मतलब पावर प्ले के अंदर ही वो एक अर्ली विकेट लेके देंगे। पाकिस्तान के लिए भी वो ये बड़ी आसानी से करते हैं, बट आज लाहौर कलंदर्स थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं विद देयर बॉलिंग। अभी जो पार्टनरशिप चल रही है मोहम्मद रिजवान की और शान मसूद की, अगर हम शान मसूद की एज अ प्लेयर बात करें, यू नो काफ़ी उन्होंने अपना जब से कम बैक किया है काफ़ी इम्प्रूव किया है, रन्स कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, लेकिन नेशनल टीम में जो है वो उनकी जगह के ऊपर जो है वो काफ़ी डिस्कशन होती जा रही है। अभी जिस तरह वो ओपन कर रहे हैं रिजवान के साथ जब वो बैटिंग करते हैं ख़ास तौर पर ना, तो एक वो एंकर का रोल भी अपना अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं, और दूसरे एंड पे रिजवान जो है वो रोटेट भी करते रहते हैं और बिग शॉट्स के लिए तो वो जाते ही हैं। तो आई थिंक आप क्या कहेंगे यूसुफ भाई, इस पे शान मसूद की नेचुरल गेम जो है वो हमें एज एन ओपनर ही देखने को मिल रही है? देखिए, जो उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है पिछले 2-3 साल में वो तो इसके साथ ओपन ही कर रहा है, लेकिन जो आपकी मेन टीम है उसमें ओपनर डिफरेंट है, इसीलिए ये जो खेला है पाकिस्तान की तरफ से भी नंबर 3 या 4 पर खेला है वर्ल्ड कप में भी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है इसने, और देखा जाए तो स्ट्राइक रेट भी बेहतर था इसका, बेहतर क्रिकेट खेला है, और कोशिश करता है कि इसका जो इंटेंट है वो रन्स की तरफ है। जैसे ही खेलने आता है इसकी कोशिश होती है गैप्स में खेलें, रन्स बनाए, प्रेशर डाले दूसरी टीम पर। तो एक अच्छा जिसको कहते हैं इसका साइन होता है खेलते हुए दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करता है, स्ट्राइक रेट चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन जो चीज़ आप कह रही हैं उसके लिए टाइम लगेगा, अभी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोई नया प्लेयर आ रहा है, पहले ऑलरेडी सेट हैं 2 प्लेयर, मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस नंबर पे भी इसको कहा जाता है ये विलिंग शो करता है कि मैं खेलूंगा, चाहे 3 है 4 है, और उस पर परफॉर्म करने की भी कोशिश करता है। बिल्कुल। चले, ये मुल्तान सुल्तान्स की ये भी एक हमने बात की थी इस स्ट्रैटेजी के बारे में भी कि उनके अक्सर जो बड़े नाम हैं बैटिंग ऑर्डर में वो सारे वही हैं, यू नो दे गो फॉर द बिग शॉट्स। अभी भी अगर विकेट गिरती है यहाँ पे तो नीचे डेविड मिलर, जिनको किलर मिलर जिनको कहते हैं, वो आएंगे बैटिंग करने। फिर पोलार्ड हैं, खुशदिल शाह की हमने काफ़ी परफॉर्मेंसेस देखी हैं। तो अभी जो है मैच किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई भी कभी भी वार कर सकता है। आसिफ, आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त इस मुकाबले को, क्योंकि अभी आगे बैटिंग तो काफ़ी पड़ी है मुल्तान सुल्तान्स की, तो किसी तरफ भी मैच अभी जा सकता है? जी बिल्कुल, अब क्योंकि मुल्तान सुल्तान की आप हिस्ट्री देख लें तो वो हमेशा से स्टडी टीम लेके चलते हैं अपने साथ। उनकी टीम बैलेंस होती है, स्टडी होती है, और अभी भी आप देखें कि अभी भी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो अच्छा रन लेके चल रहे हैं, मगर उनके पास
3 हार्ड हिटर पीछे पड़े हुए हैं, ऑनटिल कि वो उनको बीच में ना लाए, क्योंकि ऊपर से विकेट गिरेगी तो बीच में लेके आएंगे। जब तक वो बीच में नहीं आते तो हम यही कहेंगे कि अभी पड़े हुए हैं। तो इनको थोड़ी अटैक बॉलिंग में थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, जैसे शहीन का बॉल हमेशा अंदर आता है, नया बॉल अंदर आता है, वो चीज आज देखने को नहीं मिली। बिल्कुल, अभी शाहीन के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन बिफोर द मैच हमने ना थोड़ी देर के लिए ये डिस्कशन की थी टॉस के बारे में, बिकॉज पिछले पीएसएल में एक ये ट्रेंड हमारे सामने आया था कि जो टीम टॉस जीत रही है वो पहले जो है फील्डिंग कर रही है और चेजिंग टीम को जो है वो काफ़ी एडवांटेज हो रहा था। आज के मैच में भी जिस तरफ अभी सूरत हाल जा रही है वो यही है कि चेजिंग टीम जो है यूसुफ भाई काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। डू यू थिंक कि ये पीएसएल 8 में भी ये ट्रेंड होगा कि अब टॉस जीत के पहले बॉलिंग करके जो है एक अच्छे टारगेट में रिस्ट्रिक्ट कर दें? ये देखिए, ये जो आजकल क्रिकेट हो रही है, अगर आप इंटरनेशनल पे भी देखें तो लोग टॉस जीत के दूसरी बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले थोड़ी बहुत जो नमी होती है 2-3 ओवर की, क्योंकि 6 ओवर जो पहले हैं वो बहुत क्रूशल है। अगर पहले 3 ओवर में या 4 ओवर में बॉल थोड़ा सीम करता है, स्विंग करता है, तो एक आधी विकेट मिल जाती है, आप रन्स कंटेन कर लेते हैं, तो वो आपको एज है। क्योंकि दूसरे टाइम जैसे जैसे मैच चलता जाएगा विकेट फ्लैट होती जाएगी, ड्राई होती जाएगी और टर्न नहीं होता। फिर जिन विकेटों पे टर्न होने का चांसेस हो उधर फिर वो बारी नहीं देते। ड्यू फैक्टर भी है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, जो भी टॉस जीत रहा था वो बैटिंग नहीं कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था। तो ये एक ट्रेंड चला है, क्योंकि विकेट्स चेंज हो गई हैं। जो पहले मेरा ख्याल है 5 साल पहले एक ट्रेंड होता था वनडे क्रिकेट में, जब आप लोग भी खेलते थे, टॉस जीत के बैटिंग करते थे, तो दूसरे टाइम चांस होता था, टर्न होगा, रिवर्स स्विंग होगा। अब वो चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि टॉस जीत के जो ज़्यादातर टीमें हैं वो दूसरी बैटिंग को प्रेफर करती हैं ताकि चेस करना आसान हो, जैसे अभी लग रहा है। लेकिन क्रिकेट फनी गेम है, कुछ भी हो सकता है। 2-3 विकेटें एक दो ओवर में मिली तो प्रेशर बैटिंग टीम पे भी आ सकता है। असल में पिछले साल जो पीएसएल था ना, अगर आप उसको देखें, उन पे बहुत टर्न हो रहा था, विकेट्स बहुत ज़्यादा टर्न करती थी, शुरू में पहले ओवर से ही टर्न हो रहा था। मगर इस साल चूँकि वेदर डिफरेंट है, सर्दियों का मौसम है, तो इस दफ़ा आपको थोड़ी सी शायद कराची में आपको विकेट्स मिलें। मे भी वैसे तो कराची में भी बहुत बेहतर होती हैं, मगर ड्राई वेदर होगा वहाँ शायद आपको टर्न नज़र आए। मगर लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पंजाब साइड पे आपको विकेटें अच्छी नज़र मिलेंगी, बॉलर को शुरू में सूट करेंगी। जैसे आज अगर मेरा ख्याल है लाहौर पहले बॉलिंग करता तो ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करता, क्योंकि शुरू में पहले 5 ओवर अच्छा खासा सीम हुआ है, जो कि उन्होंने फ़ायदा उठाया, जैसे आसिफ कह रहे थे। तो ये थोड़ा सा अनलकी रहे, अनलकी तो नहीं, गेम का हिस्सा है, मगर मेरे ख्याल में विकेट काफ़ी बेहतर मिलेंगे। चलें, अभी तो पहला मैच था एंड यू नो अभी से ही हमारी ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि द टॉस विल डिटरमिन अ लॉट इन दिस पीएसएल। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वी विल कम बैक शॉर्टली, स्टे विद अस। Welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है। मोहम्मद रिजवान जो हैं वो इस वक्त अनलीश हो चुके हैं लाहौर कलंदर्स की बॉलर्स के ऊपर। 50 जो है उन्होंने रीच कर लिए 35 बॉल्स में। तो इसका मतलब है कि इवन दो द रिक्वायर्ड रन रेट इज़ गोइंग अबव 9 नाउ। अब यूसुफ भाई, लगता है कि अब ये थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे अपनी बैटिंग की? देखिए, वो ऑलरेडी 8 सवा 8 पे तो खेल रहे हैं, तो 9 रन्स करना और 10 विकेटें आपके हाथ में और फ्लैट विकेट है, तो मेरे ख्याल को मुश्किल होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि 1-2 विकेटें गिरेंगी तो फिर इन पर प्रेशर आएगा। अगर विकेटें नहीं गिरी तो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा चेस करना है। जिस तरह के पीछे बैटर्स हैं इनके पास, वो सारे अच्छा खेलने वाले हैं, तेज़ खेलने हैं, स्पेशली मिलर है, पोलार्ड है। लेकिन पोलार्ड का मुझे देखते हुए लग रहा था कि वो इतना फिट नज़र नहीं आ रहा, कि उसका पेट काफ़ी निकला हुआ था। अब पता नहीं क्या उसकी फॉर्म होगी, क्या रिफ्लेक्सेस होंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन जो उसका माजी है, जिस तरह वो खेलता है, जैसे कि जितने आराम से वो छक्के मारता है, मेरा नहीं ख्याल कि 9 रन उनके लिए कोई मुश्किल होंगे। इसी तरह खुशदिल है, उनके पास ये 3 बैटर जो ऐसे हैं आराम से 10-11 रन कर सकते हैं। मतलब मुल्तान जो है वो ले जाएंगे, लग रहा है कि ले जाएंगे गेम। क्या वजह हुई वैसे ये दिफाई चैंपियन जो हैं लाहौर कलंदर्स क्यों प्रेशर में आ गए आज अपनी बॉलिंग में स्पेशली? देखें,
अभी आसिफ भी यही बात कर रहे थे कि हमेशा इनका रैकेट बड़ा अच्छा रहा है मुल्तान का। ये पहले मैच से लेके एंड तक ना ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। अब लाहौर कलंदर का ये है कि ये हाफ आधा हर एक को चांस देने की कोशिश करते हैं। आप देखें आज राशिद खान नहीं है, राशिद खान से बहुत फ़र्क पड़ता है किसी टीम में भी वो खेल रहा हो। तो इनका स्पिन अटैक भी आप देखें ना, अब ये दो बंदों पे रिलाय कर रहे हैं, शहीन पे और रऊफ़ पे। अब उन दोनों में कोई अच्छा परफॉर्म करेगा तभी इनकी टीम इस मुश्किल से निकलेगी। अब 2 ओवर रह गए हैं शायद उसके रऊफ़ के, अगर उसमें भी उसने कुछ अगर विकेट नहीं लेता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लाहौर कलंदर को किसी टाइम भी वो वापस आएँ। क्योंकि दो ही बाकी तो स्पिनर भी मुझे उनके कोई इतने ख़ास नहीं लग रहे। मैं अभी बॉलिंग देख रहा था, वो बहुत पीछे बॉलिंग कर रहे थे, आउट करने वाली बॉलिंग ही नहीं कर रहे। तो रीज़न ये है कि मुल्तान में और इनमें फ़र्क ये है कि वो पहले मैच से जाते हैं जीतने के लिए, पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं। और लाहौर कलंदर ने कभी भी पूरी स्ट्रेंथ से नहीं अपनी टीम बनाई। राशिद टीम में है नहीं, मगर उसका नाम मैंने 15 में अभी नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि नहीं, वो उनकी भी पार्शियल अवेलेबिलिटी है, वो अभी नहीं है, बायलैटरल अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसकी जगह फिर कोई इनको स्पिनर भी आप देखो, कभी जो हम बात कर रहे थे स्पिनर बिल्कुल पीछे बॉलिंग करते हैं। मेरा ख्याल से सिकंदर रजा जो है वो प्रॉपर स्पिनर नहीं मुझे लगता है, वो पार्ट टाइमर है, लेकिन उसने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, बिल्कुल इसी वजह से उसको लिया उन्होंने। हाँ, मगर चलें, अभी तो बॉलिंग की स्टार्ट तो है ही, विकेट अभी तक नहीं ले सके हैं लाहौर कलंदर्स, लेकिन वैसे टाइट करा रहे हैं बॉलिंग, एक्स्ट्रास बहुत कम दिए उन्होंने अभी तक सो फार। नहीं, मैंने आपको कहा था ना, जैसे ही 6 ओवर ख़त्म होते हैं ना, पावर प्ले ख़त्म होता है तो फिर थोड़ा सा, चूँकि ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं ये बड़ी हिट कम मारते हैं जी। ये सिंगल 2 रन्स पे इनका टारगेट ज़्यादा होता है। रिजवान को अगर आप देखें, उसकी कोशिश होती है वो सिंगल और दुक्कों पे जाए। तो जैसे ही पावर वो खुली है, फील्ड खुलेगी तो रन रेट बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो गैप मिलना नहीं है, तो बड़ी हिट मारनी पड़ेगी, तो विकेटें गिरेंगी ज़रूर अभी, क्योंकि बड़ी हिट के लिए जाएंगे तो फिर विकेट डेफिनेटली मिलेंगी। चले आसिफ, आप किस तरह से देखते हैं अभी जो इस वक्त जो मोमेंट चल रहा है मैच में? ये वो मोमेंट है कि जैसे ही विकेट गिरेगी एकदम से प्रेशर के अंदर आ सकते हैं मुल्तान सुल्तान्स, क्योंकि जाहिर है बड़ा क्रूशल ये वाले जो ओवर्स होते हैं बड़ी क्रूशल होते हैं, इसमें आपको अपनी विकेट भी बचा के खेलना है, बट एट द सेम टाइम अगर आपके हाथ में 10 विकेटें हैं तो आप जो है वो बड़ी शॉट के लिए भी जा सकते हैं। क्या सोच रहे होंगे इस वक्त शान मसूद और मोहम्मद रिजवान? मेरा ख्याल है कि आप देखें उनकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा दोनों लड़कों का, और उनकी रनिंग बिटवीन विकेट देखे बहुत अच्छी चल रही है, और वो 8-9 की एवरेज लेके चल रहे हैं जी। तो अभी, और उनको 9 की एवरेज ही चाहिए, तो अभी आई डोंट थिंक सो कि उनको बड़ी हिट पे जाना चाहिए, अभी लेके चले अंटिल 14th ओवर तक, देन वो देखेंगे, क्योंकि 9 की एवरेज जो है ना, आई डोंट थिंक सो कि T20 में इतनी भारी एवरेज होती है। वो जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो, उसको 9-10 रन तो होते ही होते हैं एंड पे, अगर विकेटें आपके हाथ में है। तो शान मसूद जो आया, लकीली वो डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा जाके वो फंस जाता है, तो इस लेवल पे तो उसकी परफॉर्मेंस देखे, काउंटी का लास्ट सीजन उसका बहुत अच्छा गया, और अभी स्टार्ट भी बहुत अच्छा लिया उसने PSL का, तो उसकी फिटनेस लेवल अच्छा है, फील्डर अच्छा है, नो डाउट के प्लेयर अच्छा है। तो वो जिस तरह से अभी मोमेंटम उन्होंने बना लिया है, आई डोंट थिंक सो कि अगर अभी भी 2-3 विकेटें अभी गिरेंगी तो देन के अंडर प्रेशर जाएगी मुल्तान सुल्तान, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि वो अंडर प्रेशर जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यूसुफ भाई कप्तान के लिए ना 50 करना, कप्तान के लिए स्कोर करना, स्पेशली आपका पहला मैच है टूर्नामेंट का, बड़ा ज़रूरी होता है। एक अपने टीम को भी इंस्पायर करना, इस वक्त मोहम्मद रिजवान ने भी वो हमेशा ही हमें नज़र आए हैं स्टेप अप करते हुए कैप्टनसी में, और आज भी हमने देखा कि एक और 50 उन्होंने की है 35 बॉल्स पे। नहीं देख, अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो बहुत बेहतर है, 140 प्लस इसका स्ट्राइक रेट है आज, और जिस तरह लेके चल रहे हैं 9 की एवरेज चाहिए, और पीछे उनके पास जो बैकअप है, ये सारी प्लानिंग इन्होंने की होगी, क्योंकि पीछे जो इनके कोचेस बैठे हुए हैं डकआउट में, क्या नाम है, एंडी फ्लावर है, मुशी भाई हैं, ये सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, इन्होंने काफ़ी T20 क्रिकेट खेली भी हुई है और साथ इकट्ठे भी रहे हैं, कॉम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा है, ये एक प्रॉपर टीम यूनिट लगता है, प्लानिंग से चल रहे होते हैं। no doubt। तो मुझे लगता है कि ये अनलेस के
विकटें गिर गई तो फिर ही चांस है, वरना कोई इतना मिसहैप ना हो जाएगा। मिस है, आप कह सकते हैं, कोई आसमानी बिजली गिर जाए तो फिर चांस है, वरना मुझे लग रहा है कि ये टाइट तो मैच होगा, कोई नो रन्स करने हैं, क्रिकेट है, जाहिर है। लेकिन बज़ाहिर जिस तरह की विकेट है और जिस तरह उनकी बॉलिंग है, सिर्फ 2 बॉलर्स पे वो खेल रहे हैं इस टाइम, बाकी 3 बॉलर इस लेवल के या इस तरह के लग नहीं रहे कि वो उनको प्रेशर में लेकर आए। बिल्कुल। चले, एक बात तो खैर जो अच्छी हो गई है वो ये है कि जितना क्राउड आया हुआ है मुल्तान का, फुल स्टेडियम जो है वो पैक्ड है, तो वो फैंस भी अब अपनी होम टीम को सपोर्ट करने आए हैं। उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुल्तान में PSL का पहला मैच हुआ है और मुल्तान ही जीत रही है। नहीं, देखें, हमेशा से कहीं भी आप पाकिस्तान में किसी भी छोटे शहर में मैच हो रहा हो तो आप इवन लाहौर में देखें कि कितना क्राउड आता है जब PSL का मैच होता है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको मौका मिला है बड़े प्लेयर्स को देखने का। तो मेरे ख्याल है कि क्राउड तो आना चाहिए था, ये तो हो ही नहीं सकता था कि क्राउड ना आए। लाहौर में मैच हो, लाहौर पूरा बंद हो जाता है, हम सब लोग मुश्किल से आपके चैनल पे पहुंचते हैं, तो ये तो उनके लिए किसी भी जगह PSL हो रहा हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट शुरू तो हुए मैच। ज़बरदस्त। अभी लगता है मुल्तान स्टेडियम के बाहर सारे जो हलवाई हैं वो रेडी होंगे सोन हलवे के साथ, क्योंकि ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। अपनी टीम को वो वेलकम भी कर रहे हैं सारे फैंस, और बड़ी ज़बरदस्त सेठी साहब ने भी ये अनाउंसमेंट की कि अगले साल जो है वो पेशावर में भी और क्वेटा में भी खेला जाएगा मैच, तो ज़बरदस्त है। अभी आगे बहुत सारी टीम्स इंशाल्लाह और भी ऐड होंगी PSL में, एंड दिस ब्रांड विल बिकम बिगर एंड बिगर। फ़िलहाल जो है जो चीज़ बिग हो रही है वो है जी रिक्वायर्ड रन रेट 9.5 से भी ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे कि अभी यूसुफ भाई ने कहा ना कि अभी वो खेल सकते हैं अपना टाइम लेके, अभी भी आगे उनकी काफ़ी बैटिंग पड़ी है। तो शान मसूद एंड मोहम्मद रिजवान आर टेकिंग एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग इन द ड्राइवर्स सीट, एंड मुल्तान्स आर श्योरली इन द ड्राइवर्स सीट राइट नाउ। लाहौर कलंदर्स ऑन द अदर हैंड नॉट सो मच, लेकिन देन अगेन आज पहला मैच था, बॉलिंग जो है वो उनकी अभी भी थोड़ी ट्वीक्स करने की ज़रूरत है। और आसिफ, अभी आपसे हमने डिस्कस किया था बिफोर द मैच कि लाहौर कलंदर्स को क्या अप्रोच रखनी चाहिए। अब आपके सामने उनकी बॉलिंग है, आपने उनके सारे बॉलर्स को देखा है, और यूसुफ भाई ने भी ये बात की कि वो हैवीली डिपेंड कर रहे हैं 2 बॉलर पे। उनके पास और भी बॉलर है, ज़मान खान उनके काफ़ी लास्ट सीज़न एक स्टार, एक उनकी इमर्जिंग कैटेगरी के पिक थे, और क्या ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की थी। तो आपको लगता है कि अंडर यूटिलाइज कर रहा है लाहौर कलंदर्स अपने बॉलर्स को? जी बिल्कुल, आप देखें उनके तीनों जो बाकी जो तीनों बॉलर उन्होंने लगाए सारे ऑलमोस्ट पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। आप T20 अगर आप जीतने जाते तो आपके पास 5 स्पेशलिस्ट बॉलर होने चाहिए। अगर एक भी कम होता तो आप देखिएगा अगर पार्ट टाइम को अगर 4 ओवर में 50 रन पड़ जाते हैं तो वो टीम का मोमेंटम कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो उनके पास बॉलिंग लाइनअप जो है ना कंप्लीट नहीं नजर आ रही इस मैच में, स्पेशली जो स्टार लिया, क्योंकि मैंने पहले से बोला था कि हमेशा से जो मुल्तान सुल्तान है स्टडी टीम है, वो अच्छी टीम लेके ग्राउंड में उतरते हैं और प्लान के साथ उतरते हैं। यूसुफ भाई ने भी बोला कि उनके जो कोचिंग स्टाफ है वो बहुत क्लेवर है, बहुत क्रिकेट खेली उन्होंने, हर कंट्री में खेली, हर तरह की लीग के साथ टीमों के साथ उन्होंने वर्कआउट किया है। तो उनकी एक देखे उनका प्लान पूरा नजर आ रहा है और अपने प्लान से वो हट नहीं रहे अब पूरे मैच में। ऑलमोस्ट जो भी उनका प्लान उनको दिया था उन्होंने, बॉलिंग में थोड़ा सा उनका था अर्ली ऑन, मगर बाद में जाके उन्होंने अपने प्लान पे वर्कआउट करके उनको जहां पे 200 लग रहा था वहां पे 170 पे उन्होंने रोका। और अभी भी आप बैटिंग लाइन में देखें कि थ्रू आउट अभी ऑलमोस्ट 9.6 60 के हाँ ऑलमोस्ट 10 पे आ गई है, मगर उनके पास 10 विकेटें पड़ी हैं। ये भी तो बात है ना यूसुफ भाई, कि 10 विकेटें आपके पास पड़ी हो तो आप 15 की एवरेज भी हो तो आप चेज करने चले जाते हो इजीली। बिल्कुल, एक अच्छा चेज जो है वो अभी हमारे लिए बाकी है, क्योंकि मैच भी जारी है और अभी दोनों जो बैट्समैन हैं मुल्तान सुल्तान्स के, उनकी कोशिशें भी जारी हैं कि विकेट ना गिरे। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया एकदम से, क्योंकि पहली विकेट गिर गई है मुल्तान सुल्तान्स की। फाइनली शान मसूद जो है वो आउट हो गए हैं और अब जो किलर मिलर हैं वो आए हैं जी क्रीज पे। द लेफ्ट हैंडेड बैटर बहुत
ज़बरदस्त शॉट्स वो लगाते हैं, नोन फॉर हिज पावर हिटिंग। और अभी हम ब्रेक से पहले भी यही बात कर रहे थे कि एक विकेट गिरने की देर है और प्रेशर जो है वो मुल्तान सुल्तान्स पे आ जाएगा। लेकिन अभी इस सिचुएशन में जब डेविड मिलर जैसा बैटर खड़ा हो क्रीज पे, आपको लगता है कि अभी भी वो प्रेशर में आएंगे, या ये रन रेट जो अब तकरीबन 10 से 10.5 होने वाला है तकरीबन, थोड़ा सा वो प्रेशर को अभी भी दूर ही है प्रेशर से? देखिए मिलर जो है ना, अनलेस के आते ही उसकी विकेट चली जाए, अदरवाइज़ वो हमेशा से ऐसी सिचुएशन में ही आके बैटिंग करता है। ये तो 10.5 की है, वो 12-13 की एवरेज भी आके चेज़ करता रहा है, तो उसके लिए ये एवरेज इतनी बड़ी एवरेज नहीं है। अगर आप उसका पिछला रिकॉर्ड देखें तो वो ये उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, अनलेस के ये आते ही उसकी विकेट जाती है, फिर मुल्तान पे प्रेशर पड़ सकता है जी। अदरवाइज़ उसके बाद पोलार्ड है, पोलार्ड भी देखें वो सिंगल नहीं करने वाला प्लेयर, वो तो बड़ी हिटें मारता है। वो आके उसने तो उसको भी ऐसी सिचुएशन चाहिए होती है जहाँ 12, 10, 12, 14 की एवरेज चाहिए हो, तो उनके पास प्लेयर हैं ऐसे जो ये चीज़ आराम से कर सकते हैं, अनलेस कि विकेट ना गिरी। अदरवाइज़ लाहौर कलंदर का कोई चांस नहीं है कि वो आते ही कोई मिस्टेक हो जाए कि वो चेज़ करने में आउट हो जाएं। अदरवाइज़ वो दोनों बाकी प्लेयर जितने भी नीचे उनके अभी हैं, विकेट्स इन हैंड हैं, तो उनको एडवांटेज तो मुल्तान को बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल यूसुफ भाई, अभी जब चेज़ इस तरह की चल रही होती है जिसमें रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा होता है, कभी कभी बैटिंग टीम के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि एक विकेट गिर जाती है, ख़ास तौर पे जो आपका एंकर रोल का बैटर होता है, और आगे फिर आपके जो पावर हिटर हैं वो आ जाते हैं, तो डू यू थिंक कि ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है फॉर मुल्तान? हाँ देखिए, जैसे अगर मिलर आउट हो जाता है तो प्रेशर आएगा इन पर, क्योंकि 10 से ऊपर एवरेज चलेगी, 10.3 हो गई है मेरा ख्याल है। कोई 7 ओवर में 74 रन चाहिए, तो ये थोड़ा सा प्रेशर आएगा अगर मिलर आउट होता है या मिलर उस तरह रन्स नहीं कर पाता जल्दी से जिस तरह सारे उस पर तवक्को कर रहे हैं, और पिछले 2 भी जो हैं वो भी अगर वैसे नहीं खेले। गेम है, बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि 10 रन होने चाहिए इस विकेट पर, लेकिन क्रिकेट है, जैसे बाज़ का बहुत अच्छी शॉट खेलते हैं, हाथ में चली जाती, कैच हो जाते हैं, कोई इनसाइड एज लग जाता है, बाज़ का रन आउट हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर हुई तो ये मुश्किल में जा सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के इनके हिटर हैं, जिस तरह की विकेट है, फेवर इनको जा सकती है, लेकिन 10 रन करना आसान काम नहीं होता, थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। मगर जो आपने बात की है ना, वो आप ठीक कह रही हैं कि ये इनके लिए एडवांटेज ही होगा, क्योंकि ज़रूरत इस वक्त बड़ी हिट मारने वाले प्लेयर की थी, तो वो आउट होने से फ़ायदा होएगा उनको। चलिए, तो अभी पता लगेगा, क्योंकि अभी आए हैं मिलर क्रीज पे। आसिफ, अभी मैच जो है ना बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग हो गया है। कभी कभी ज़रूरत होती है कि कोई ट्विस्ट आए और जो एक वन साइडेडनेस बन रही होती है ना मैच की, वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाए। एज अ बॉलर अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है? किस तरह की बॉलिंग लाहौर को इस वक्त करनी चाहिए? शाहीन को एज अ कैप्टन जो है वो इस वक्त मिलर जैसे बैट्समैन के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए? देखिए, अभी 7 ओवर्स में मेरा ख्याल है 2 ओवर्स शाहीन के पड़े हैं और 2 ओवर हारिस रऊफ के पड़े हैं। इन 4 ओवर्स के ऊपर बहुत मैच डिपेंड करता है। अगर ये 4, क्योंकि 3 ओवर वो तो पार्ट टाइम बॉलर्स जो इस तरह के नज़र आ रहे हैं उनसे वो करवा लेंगे, मगर ये 4 ओवर इनके लिए बहुत क्रूशल है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैच जीतना है तो लेनी पड़ेगी ये 4 ओवरों में। स्पेशली दोनों मंजे वफा T20 के प्लेयर है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, स्लो वार्न अच्छी करता है हारिस रऊफ, शाहीन यॉर्कर अच्छे मारता है, तो ये 4 ओवर इनके लिए बहुत क्रूशल है कि वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। डेविड मिलर नो डाउट अच्छी हिट मारता है, मगर इनके पास भी अगर 4 ओवर में डेप्थ, तो इनके पास अभी बॉलिंग बाकी है। जिस तरह का मैं अभी देख रहा हूँ कि 11 की उधर चली गई है एवरेज, तो इसमें ये 4 ओवर इनके बहुत क्रूशल होंगे। वीक लिंक, मतलब ये वीक लिंक है ना, 4 बाकी जो ये 2-4 ओवर्स निकालने के बाद जी, उनके पास कहना चाह रहे हैं कि का वीक लिंक हैं जो अभी 4 बाकी ओवर्स हैं, उसमें फ़ायदा उठाना चाहिए इनको। 3 ओवर उसमें मिलर को, और 3 ओवर पे जो भी बॉलर आता है उसमें अगर वो 12-13 अभी पिछले 4 ओवर से एक बाउंड्री नहीं अभी तक देखने को मिली, तो ये अगले जो 3 ओवर है या कैप्टन को, कौन सा कैप्टन कहाँ पे विन करता है, ये अगले 2-3 ओवर में डिसाइड होगा। चलिए, अभी मैच तो है वो अपनी आखिरी जिसे कहते हैं ना स्टेजेस पे आ गया है, जहाँ पे कोई भी मोमेंट जो है वो एक डिसाइसिव मोमेंट हो सकता है।
और यही जो है PSL की ब्यूटी है कि जी हमें अपने प्लेयर्स की तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है कि किसी मोमेंट में भी मैच बदल जाएगा और कोई भी टीम जो है वो प्रेशर में आके जो है दे माइट लेट गो ऑफ द मैच। अभी कुछ ओवर रह गए हैं बस, बाकी चेज जो है वो जारी है। और आज की जो मैच की डिस्कशन है उसको थोड़ा सा अगर हम रैप अप करें, क्योंकि अभी जो है मैच जारी है तो उसके कंक्लूडिंग थॉट्स हम दे नहीं सकते, लेकिन अगर हम मिलर के शॉट्स अभी देखें तो वो वही कर रहे हैं जिसका जो उनका रोल है इस टीम में। ही इज़ गोइंग फॉर द बिग शॉट्स। बिल्कुल भी यूसुफ भाई वो हेजिटेट नहीं कर रहे हैं, टाइम भी नहीं ले रहे हैं, बस आते साथ ही उसने इस ओवर में मैं अभी तक 10 रन बना दिए, 2 चौके और 1 डबल बनाई उसने, और बिग हिट नहीं कर रहा, अभी वो टाइम कर रहा है, गैप में खेल रहा है। और क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत हो गया इस नंबर पर आकर इस तरह की क्रिकेट खेलना, उसको ये काफ़ी एक्सपीरियंस है। जब उसने बिग हिट मारनी होगी तो वो टाइम भी वो लेगा, लेकिन अभी वो गैप में और नीचे खेल रहा है ताकि विकेट भी ना दें और 10, 11, 12 रन करते रहें ताकि दूसरी टीम को प्रेशर में लें और ख़ुद लंबा जाएं। जितना ये करीब चला जाएगा मिलर उतना ही उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो 3 ओवर हैं इनमें ये 12-12 रन कर गए तो 36 रन ये आराम से कर देंगे। हो सकता है क्योंकि एक ऐसा ओवर लगे जो 20 का हो तो उसमें बिल्कुल ही मैच इनके हाथ में आ जाएगा। चलें, अभी तो बहुत क्रूशल जो जिसे कहते हैं ना मोमेंट्स है मैच के, वो इस वक्त चल रहे हैं और दिल नहीं कर रहा कि हम ये डिस्कशन रैप अप करें, लेकिन टाइम की वजह से लिमिटेशन एक हमारे पास है एंड वी हैव टू रैप अप। कभी हम बहुत एक्साइटेड हैं, एक और बड़ा मुकाबला हमारे सामने आने वाला है, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। तो इट इज़ गोइंग टू बी बाबर आजम वर्सेस इमाद वसीम। एक बहुत अच्छी राइवलरी भी हम देखने को मिलेगी क्योंकि अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे बाबर आजम। तो प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम अब कल ही इसके ऊपर बात करेंगे मज़ीद, लेकिन अगर आप ब्रीफली बताना चाहें कि किस तरह देख रहे हैं कल के इनकाउंटर को। आपने खुद ही कह दिया कि कल बड़ा अच्छा मैच होएगा, क्योंकि एक कैप्टन छोड़ के वहाँ गया हुआ है और वो उनकी कोशिश होगी कि कराची की कि हम मैचेस जीतें, क्योंकि पिछली उनका सीज़न इतना अच्छा नहीं गया और फिर रिप्लेस भी किया था अमाद को बाबर ने। तो बाबर अमाद को इसका भी होगा कि मैं अपनी कराची की टीम को ऊपर लेके चलूं। तो मेरे ख्याल में कल का मैच इस लिहाज से बड़ा अच्छा होगा, देखने वाला होगा। आसिफ, आप भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कल के मैच को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैच है। रोहा, आप मुझे लग रहा है कि आपको आपका फोकस मैच से ज्यादा क्राउड और सोन अलवे की तरफ नजर आया पूरी डिस्कशन में। तो कल का मैच अच्छा होगा और होना भी चाहिए, होपफुली कि क्राउड भी अच्छा ही आएगा। चले, अभी कल के मैच के लिए भी हम लोग जो है तैयार हैं सारे। एज यू ऑल नो PSL जो है वो आज से शुरू हुआ है, तो बहुत सारे भी मैचेस और हमारे सामने जो है लाइंड अप हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस लाइंड अप हैं। लेकिन आज के हमारे जो शो का वक्त है वो ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन एंड आप सबका बहुत शुक्रिया। कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कल हाजिर होंगे दोबारा से 6 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल कैच यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।